आइए हम सब प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं तुम सबका साथ था, सुधी लिया और इस वक्त हमें तेरे भवन में इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जो भी कुछ हम सुनेंगे सीखेंगे उस पर तेरा आशीष हो, ताकि हम सब प्राणी तेरे वचन को सुन करके अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप सकें और तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं। छोटी गिनती समझना होता है, सुनर ग्रहण कर। आमीन। हैप्पी शाबाद सबको। भगील राम ज्योत मंडली की ओर से मैं आप सबों को डिवाइन सर्विस पे स्वागत करता हूँ। दूर नज़दीक से जितने भी आए हुए हैं सबको मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग की सभा को शुरू करने के लिए अपने गीत पुस्तिका से गाएंगे गीत नंबर 24, आ देर ना करके यीशु के पास। आइए हम सब कोई खड़े होकर के इस गीत को गाएंगे। 24 नंबर। आ देर ना करके यीशु के पास, हम उसकी बात पर कर तू विश्वास। यहोवा करता बीच में निवास, प्रीति से करता खुशी खुशी तब हम करेंगे पाप से जब छुटकारा पावेंगे और तेरे साथ हम नित रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में। लड़के भी आवे सुन उसकी बात, धानों से होवे हर दिन और रात। यीशु को माने सब देश और जात, हर दिन ना करके खुशी खुशी सब हम करेंगे पाप से जब छुटकारा पावेंगे और तेरे साथ नित रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में। यीशु को बीच में आप पहचान, सुन उसकी बात मान ही से मान। प्रेम से वह बोलता दे अपना कान, हाँ मेरे लगे आ, खुशी खुशी तब हम करेंगे आपसे जब छुटकारा पावेंगे और तेरे साथ नित रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पूरे सप्ताह भर हमारे साथ था और इस सुंदर साबत दिन को देखने के लिए मौका दिया प्रभु। फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त जो कोई नहीं आ सके और जो कोई दुख तकलीफ में है प्रभु, उनके साथ हो प्रभु, और यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं उन सबों के साथ हो। आज के वक्ता दास सर हैं, उनके वचन को हम लोग सुनेंगे, सीखेंगे
और अपने मन हृदय में रख सके और उनके ईश्वर के वचन के अनुसार हम लोग चल सके प्रभु। और बाकी सभा को अपने आपको तेरे हाथ में सौंपते हुए तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, दया करके सुना स्वागत में ग्रहण कीजिए। आमीन। मॉर्निंग एंड हैप्पी साबत टू ऑल। मेरा पहला सवाल होता है कि आर यू ऑल हैप्पी? क्या आप सब कोई खुश हैं? वेरी गुड। वी शुड ऑल बी हैप्पी एंड वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी। ओके। दिस मॉर्निंग आई हैव माई मैसेज, बट बिफोर आई गो टू द मैसेज, पहले मैसेज की ओर जाने के पहले मैं आप सबको कुछ थोड़ा देरी के लिए, मैं करीब 9 महीना नक्सलबाड़ी से दूर पहाड़ों के बीच में मैं था और उसी के बारे में थोड़ा जानकारी देने चाहता हूं, क्योंकि बहुत कोई आप लोग इच्छुक होंगे कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। तो मैं सोचा थोड़ा जानकारी दे दूं ताकि आप सब को डाउट ना रहे कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। बहुत कोई बोल रहा था कि शादी करके उधर बैठ गया ऐसा बहुत कोई का मन में बहुत सवाल आ रहा था। तो इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा, ना किया हूँ। मेरी बेटी लोग मुझसे खुश है कि चाहता है कि वो लोग मैं ना शादी करूँ, तो मैंने बोला बिल्कुल सही, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अपना ज़िंदगी यूँ ही मस्त जीऊँगा। तो ऐसे है कि बीते साल करीब जनवरी का महीना था, और जनवरी नहीं, अक्टूबर से ही मेरा दोस्त मेरे घर में रहते थे, पास्टर भूपेंद्र आचार्य को जानते हैं बहुत कोई यहाँ, मेरे घर में भाड़ा रहते थे करीब 5 साल, और वो पोखरा में काम कर रहा था। हमारा एक छोटा सा ब्रदर राजेंद्र गौतम को अगर बहुत कोई जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो एक अनाथ बच्चा था जिनको एशियन एड ने पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाया कि अभी वो डबल PhD किया हुआ है और एक अपना 3 एंजल मिनिस्ट्री चला रहा है पोखरा में। पहले वो सिक्किम में भी काम किया, रुड़की में पढ़ाई किया, कहाँ, लेकिन वो एक ऑर्फन बच्चा था जिसको एशियन एड ने मदद किया, खास करके मिसेस हेलन ईगर उनका माँ जैसा है, और उन्हीं के चलते वो अपना मुकाम हासिल किया, डबल PhD किया, और अभी वहाँ एक बहुत अच्छा मिनिस्ट्री कर रहा है। 7 डे एडवेंटिस्ट ही है, जो भी कि अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं दिया गया है। जो हमारा नेपाल का जो 7 डे एडवेंटिस्ट सेक्शन या यूनियन जो भी है नेपाल में, अभी तक उनको मान्यता नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी कोरियन डिवीज़न उनको ले लिया है। नेपाल अभी कोरियन डिवीज़न के अंडर चला गया है, और बहुत जल्दी इनको मान्यता दिया जाएगा, और ये जो 3 एंजल मिनिस्ट्री है वो कोरियन डिवीज़न में मर्ज हो जाएगा। तो वहाँ पर ये व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर राजेंद्र गौतम है, वहाँ एक बहुत अच्छा स्कूल और बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और FM रेडियो, टेलरिंग, फिर कन्फेक्शनरी, बेकरी, और ऐसे एक माइक्रो फाइनेंस बैंक, इस तरह से उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट खोल रखा है। और एक वहाँ बहुत अच्छा 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। 4 मंजिला में तो ये सब विभिन्न प्रकार का ऑफिस सब है, लेकिन 5वां मंजिला जो सबसे ऊपर है वो बहुत ही अच्छा सीन है, क्योंकि चारों तरफ ग्लास दिया गया है। सिर्फ जहाँ पर स्टेज है वहाँ पर ग्लास नहीं है, लेकिन चारों तरफ ग्लास दिया गया है, और उस ग्लास के थ्रू पूरा पोखरा का जो शहर है वो दिखता है, और ऊंचे पहाड़ें दिखता है। मतलब ब्यूटीफुल सीनरी, इतना मोटिवेटिंग और कैप्चरिंग है कि आप लगेंगे कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। खास करके वो ऊपर वाला मंजिला जो 5वां मंजिला है, लेकिन 4th फ्लोर हम लोग कहते हैं, और वो बहुत ही अच्छा बनाया है उन्होंने चर्च को, और लेटेस्ट सब कुछ वहाँ पर है जैसा एक चर्च में होना चाहिए। तो बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर 9 महीना चर्च करने में उनके साथ, और ख़ास करके नेपाली लड़के लड़कियाँ, बहुत सारे कर्मचारी, करीब 150 पौने 200 हम लोग शनिवार को गिरजा में होते थे परमेश्वर का उपासना करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि ये लड़का अनाथ बच्चा था, और इन्होंने एशियन एड के मदद से अपने आप को इस काबिल बनाया, और इतना उसका दिमाग है
कि उन्होंने एक अपना मिनिस्ट्री 3 एंजल मिनिस्ट्री बोल करके खोला है, उसी के अनुसार 3 एंजल मिशन स्कूल बोल करके उन्होंने चला रहा है। तो मैं यहाँ से, मैं तो नहीं जानता था कि मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं वहाँ जाने चाह रहा था। एक गर्मी में मेरा एक बहुत बड़ा बीमारी है जो आप लोग शायद नहीं जानते हैं। मार्च से लेकर के नवंबर तक या अक्टूबर तक कहना चाहिए, मार्च से लेकर नवंबर तक मेरा घुटना से नीचे इधर ही इतना खुजली होता है कि मैं खून निकाल देता हूँ खुजली कर करके। लेकिन फिर नवंबर के बाद मार्च तक सो जाता है, वो कीटाणु सो जाता है, उठता नहीं है, कभी नहीं होता है खुजली, कभी नहीं होता है। लेकिन गर्मी में सिर्फ खुजली होता है। 2 साल मैंने, मार्च टू सितंबर 2 साल मैंने अमेरिका में था, वहाँ भी एक बार भी खुजली नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही प्लेजेंट होता है, गर्मी नहीं होता है। तो यही सोच कर के ये 24 में मैं 21-22 मैं अमेरिका में था 2 समर। 23 में नहीं गया, तो 24 में भी मैं सोचा मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, तो मुझे कोई ठंडा जगह चाहिए। तो जब मैं जाना पोखरा तो ठंडा जगह है और मेरा दोस्त वहाँ काम कर रहा है। मैंने उनको चिट्ठी लिखा कि अगर कुछ हो सके तो मेरे लिए भी कुछ दे दो, मैं रिटायर्ड हूँ, मैं चाहता हूँ वहाँ आने, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है और ठंडा में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैं आने चाहता हूँ। तो उन्होंने वो डायरेक्टर से, जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र गौतम, बात किया और उन्होंने मुझे जवाब दिया, ठीक है काम करना है तो आ जाओ, हम लोग के पास तुम्हारे लिए काम है। नहीं बताया क्या काम है, उन्होंने बोला आ जाओ। तो मेरे को जाने का टाइम था अक्टूबर, बीते साल 2023 अक्टूबर में मुझे जाना था। लेकिन मेरी बेटी दामाद कहाँ साउथ इंडिया का ट्रिप मारा, तो इसीलिए मेरे को घर रखवाना करना था। और ऐसे फिर बड़ा दिन आ गया, तो हमने उनको बोला मैं आने से मैं जनवरी में आऊँगा, 2024 जनवरी में। तो वो लोग राज़ी हो गया, खुशी हो गया, बोला ठीक है जब फुर्सत है आप आओ। तो 7 जनवरी 2024 को मैं यहाँ से रवाना हुआ पोखरा के लिए। 5 बजे मेरा बस खुला काकरविटा से, और 8 जनवरी को करीब 11 साढ़े 11 बजे पोखरा पहुँचा। बहुत ही लंबा जर्नी, क्योंकि रास्ता बन रहा है तो बहुत काम चल रहा है, इसलिए बहुत स्लो बस चलती है। नहीं तो ऐसे तो 12 घंटा 13 घंटा का रास्ता है। पहले भी मैं 2 बार पोखरा जा चुका हूँ, लेकिन 3 एंजल्स नहीं, ऐसे घूमने के लिए मैं गया हूँ 2 बार। तो इस बार मैं 3 एंजल गया और पहुँचा मैं 8 जनवरी को, शायद बुधवार था, कौन दिन था शायद नहीं मालूम, लेकिन बहुत खुशी से उन्होंने मुझे रिसीव करने आया और ले गया। और वहाँ पर 2 मेन लोग हैं, खास करके अभी जो डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र गौतम, उसके अंडर जो है उसका नाम है रमेश पांडे। और गए उनके यहाँ, बहुत खुशी से स्वागत किया मुझे, और मुझे रहने के लिए उन्होंने, जिसका नाम मैंने लिया रमेश पांडे, जो राजेंद्र गौतम का साढ़ू भाई है, साढ़ू भाई मतलब समझते हैं, उसकी वाइफ का सिस्टर को शादी किया ये रमेश पांडे ने। और ये वहाँ का स्कूल का प्रिंसिपल था इतना दिन, मेरा जाने तक वो वहाँ का 3 एंजल मिशन स्कूल का प्रिंसिपल था। तो उन्होंने पहले से बात करके रखा था मेरा रहने होने के लिए। तो इन्होंने हमको अपने घर में जगह दिया, एक कमरा दिया, और खाने पीने का भी उन्हीं का साथ मेरा बंदोबस्त किया, ताकि मैं उनके साथ रह करके खाना पीना खा सकूं। और उनकी वाइफ जो डॉक्टर राजेंद्र गौतम का साली लगती है, बसंता पांडे नाम है उसका, तो बहुत ही क्या बोलना चाहिए, प्यार दिया, पिता का प्यार। जाते साथ मुझे बोलने लगा कि मैं आपको पापा कहूँगा, क्योंकि मेरे पास पापा नहीं है, इसलिए मैं आपको पापा या डैडी कहूँगा, आप बुरा तो नहीं मानिएगा। हम बोला नहीं, मैं क्यों मानूँगा, मेरे पास 2 बेटियाँ हैं। फिर रमेश ने भी मुझे डैडी कहने के लिए कह करके बुलाने लग गए, उनके पास भी डैडी नहीं है। फिर डॉक्टर भी बहुत बार लोगों को बोला अरे यू आर लाइक आवर फादर सो डोंट वरी, बहुत रेस्पेक्ट दिया। कहने का मतलब वहाँ जाने के बाद मुझे इतना रेस्पेक्ट मिला एज ए एल्डरली पर्सन। मेरे से उम्र वहाँ कोई नहीं था, आई वॉज द मोस्ट सीनियर पर्सन। सब वहाँ पर जितने थे, जैसे पास्टर भूपेंद्र ज़्यादा ज़्यादा 50-55 है, डॉक्टर 45-50 का रेंज में है, रमेश भी वही 45-50 का रेंज में या 44 का रेंज में है,
तो जितने भी वहाँ लोग थे सब मेरे से जूनियर थे, तो उन्होंने मुझे बहुत ही रेस्पेक्ट दिया और बहुत कोई अपने फादर जैसा ट्रीटमेंट दिया मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं खुशी खुशी वहाँ रुका। पहला रोज़ तो हमने ऐसे मिलजुल के चला गया। दूसरा रोज़ जो लोग बोला कि बताऊँगा आपको क्या काम दूंगा, तो दूसरा रोज़ भी मुझे काम नहीं मिला। मैं ऐसे खा पी करके उनका जो बहुमंजिला था 5 मंजिला वहीं देखते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है। स्कूल भी विज़िट करता था देखने के लिए कैसा चल रहा है। तो ऐसे 3-4 दिन ऐसे बीत गया। करीब 1 हफ्ता बाद उन्होंने फाइनली मुझको बोला आज आपको ऑफिशियली स्वागत करेंगे और आपका काम बताएंगे। मुझे अभी तक मालूम नहीं था, मैं यहाँ से गया था कोई भी काम के लिए, सच बता रहा हूँ। मैं तो वहाँ गया था अपना टाइम पास करने और मेरा इस खुजली से बचने के लिए। खुजली तो नहीं हुआ, जितना दिन मैं वहाँ था मौसम ठीक है, वहाँ खुजली तो नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद 1-2 बार खुजली हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी नवंबर आने वाला है फिर ठीक हो जाएगा। तो वहाँ खुजली नहीं हुआ, लेकिन जिस काम के लिए मैं गया था वो तो सफल हुआ। और 1 हफ्ता बाद उन्होंने स्कूल का सामने में मुझे बुला करके मुझको स्वागत किया और मुझको वहाँ का स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया। बोला आप सिंस यू हैव वर्कड ऑल योर लाइफ इन स्कूल, आप पूरा जीवन आपने स्कूल में काम किया, इसलिए हम लोग सही सोचे कि आपको प्रिंसिपलशिप का काम देंगे ताकि आप अपने ही काम पर आप ध्यान देंगे ताकि अच्छा लगेगा। और जो प्रिंसिपल था वहाँ उसको एजुकेशन डायरेक्टर दे के प्रमोशन दे दिया। तो इस तरह से मुझे वहाँ प्रिंसिपलशिप का पोस्ट मिल गया। 12 क्लास तक था वहाँ, लेकिन इस साल से, इस मार्च से हम लोग वहाँ सिर्फ 10 तक रखे हैं, क्योंकि 12 क्लास में ज़्यादा बच्चा नहीं होने के कारण टीचर लोग को हायर करने में बहुत पैसा बर्बाद होता है। तो इस साल से उन्होंने 12 क्लास 11-12 को हटा दिया है, सिर्फ मॉन्टेसरी से 10 क्लास तक है, मॉन्टेसरी से। तो स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था, नेपाली मीडियम, सब कुछ नेपाली, सिर्फ साइंस, इंग्लिश और हेल्थ और मैथ्स, यही सब 4 सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाई होता है। वहाँ सब कुछ नेपाली में होता है, सोशल नेपाली में, नेपाली लैंग्वेज नेपाली में, और भी कुछ सब नेपाली में होता है। तो खैर मुझे तो ज़्यादा पढ़ाना नहीं था, स्कूल संभालना था, लेकिन फिर भी कोई टीचर नहीं आने से मैं जा कर के वॉलंटरीली जा कर के क्लास को मैं देखता था, संभालता था, बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करता था। क्योंकि अब जानते हैं मैं अपना संपूर्ण ज़िंदगी बच्चों के साथ बिताया, 36 ईयर्स मैं बच्चों के साथ बिताया। तो वहाँ जा कर के मुझे फिर अपना काम जो मैं यहाँ किया नक्सलबाड़ी में 24 साल और जो बाद बाकी जगह में किया, तो बहुत ही आनंद लगा बच्चों के साथ 24 साल ये 9 महीना बिताने। और अभी भी मैं वैकेशन में आया हूँ, ऐसे तो मैं बोल के नहीं आया हूँ कि मैं नहीं लौटूंगा। 7 तारीख को लौटना है, नवंबर 7 को। लेकिन आने के पहले मेरे दामाद और बेटी, और वो बेटी जो अमेरिका में, उन लोग से बात हुआ, उन्होंने हमें बताया डैडी नो नीड टू वर्क, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, आप आ जाओ और मेरे साथ अमेरिका आ जाओ अभी, इसीलिए आपको वापस नहीं जाना है। और ये दामाद भी बोला डैडी क्या आप खेल कर रहे हो, क्या ज़रूरत है काम करने में इस उम्र में, इसलिए आप सामान उमान लेके आ जाओ। तो मैंने सामान उमान लेकर के आ गया और मैंने आते समय उनको, जो डायरेक्टर, उनको मैं बता दिया कि मैं शायद नहीं भी आ सकता हूँ क्योंकि मेरी बेटी लोग नहीं चाहता है कि मैं यहाँ काम करूँ। तो इस तरह से मैं शायद नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं अपना सारे सामान लेके आ गया हूँ, लेकिन जाना है तो नवंबर 7 तक मेरा छुट्टी है। एनीवे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सैलरी दिया, 40,000 नेपाली, टाइथ और टैक्स कट करके, और लंच हम लोग स्कूल से सप्लाई होता था जो 2,000 रुपया नेपाली महीना लगता था। तो टैक्स और खाने का और टाइथ काट करके 10,000 चला जाता था मेरा 40 में से, तो मेरे को सिर्फ हाथ में 30,000 मिलता था। तो इतने ही मुझे मिला 9 महीना में, आप समझ सकते हैं कितना मिला। लेकिन एनीवे, मेरा ये कहना है कि ये जो समय मैंने वहाँ बिताया बहुत ही आनंद का समय था। सब बच्चे लोग इतने रेस्पेक्टफुल, हॉस्टल भी है उनके पास जो अच्छा। और एक बात मुझे क्यों पोखरा पसंद आया, 8 से 7-8 बच्चे जो मेरे स्कूल में पढ़े हैं वो लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो उधर गड़ा पत्थर ने क्या बोलते हैं, उधर नेपाल भद्रापुर तरफ का है, कुछ बच्चे तो उधर इटहरी तरफ का है। तो वो लोग सब मेरे स्टूडेंट, तो बहुत खुशी हुआ मिलकर के, सर वी आर सो हैप्पी यू हैव कम हियर। तो अपना एक घर जैसा लग गया माहौल, सब कोई मुझे इतना प्यार करने लगा।
सब कोई बोला कि ये हमारा सर है। खास करके मेरा हेडमास्टर जो था वो संतोष बास्के, यहीं बगल का है, वो तो वहाँ 4 साल से हेडमास्टरशिप कर रहा है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कोई भी गवर्नमेंट का जितना भी नोटिस फोटिस फॉर्म भरना जो कुछ सब संतोष ही संभालता था। मैं तो अपना चेयर में बैठ करके बस क्लास सब घूमता था, देखता था, यही मेरा काम था। कोई मुश्किल काम नहीं था मेरा, इसलिए मैं बहुत खुश था अपना काम से। लेकिन यही दुख है कि मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का शायद यही इच्छा है। लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ 3 एंजल मिशन के प्रति, क्योंकि उन्होंने बिना मांगे उन्होंने मुझे बहुत ही नोबल जॉब, बहुत अच्छा काम दिया और मैं ये 9 महीना बहुत खुशी खुशी मनाया। उस परिवार के लिए भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपना पिता के स्वरूप स्वीकार किया, अपने घर में रखा, अपने साथ टेबल में खिलाया, सब चीज़ में मुझे अगुवाई आगे किया। दुआ वर्शिप में, प्रार्थना में सबसे पहले मुझी को ही देता था, क्योंकि मैं बुज़ुर्ग था। सबसे मैं बोलता था डैडी यू प्रे, डैडी यू प्रे, ऐसा हम ही को प्रार्थना करवाता था। और चर्च में भी मुझे फैमिली मिनिस्ट्री का डायरेक्टर भी बना दिया था, जिसका काम था सप्ताह में 2 बार जो भी जितना एडवेंटिस्ट परिवार है उनके घर जाना, दुआ प्रार्थना करना। 5 से 6 1 घंटा हम लोग का समय मिलता था। तो पास्टर भूपेंद्र आचार्य जो मेरे घर में रहता, तो वहाँ का चर्च पास्टर है, वो चर्च पास्टर है, और भी कुछ बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उसका वो इंचार्ज है। तो वो मेरे साथ और कुछ लड़के हेल्पर हम लोग जाते थे। हर एक मंडे और थर्सडे लोगों के घरों में जाके के दुआ प्रार्थना करते थे, और बहुत ही मज़ा आया ये 9 महीना जो मैंने वहाँ बिताया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोग जानने चाहते होंगे कि मैं कहाँ था इतना दिन। मैं वहाँ व्यस्त था बच्चों के साथ, और बहुत अच्छा व्यू है। अगर आप पोखरा नहीं गए हैं तो एक बार ज़िंदगी में ज़रूर जाइए। चारों तरफ पहाड़ है, और ख़ास करके अन्नपूर्णा रेंज एकदम सामने में दिखता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। और माछा पुछरे बोल के एक पहाड़, उसी में एक ऐसा इस प्रकार का पहाड़ है जिसको वो लोग माछा पुछरे कहते हैं, वहीं पर है सामने में। बहुत अच्छा दृश्य है। तो मेरे पास ढेर सारा फ़ोटो है। एनीवे मैं दिखा तो नहीं सकता हूँ, यहाँ पावर पॉइंट ना कुछ फैसिलिटी है, लेकिन आप लोग बहुत आनंदित करेंगे। बहुत अच्छा एक लेक है जहाँ टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं, लेकिन जगह बहुत एक्सपेंसिव है। नेपाल में 7 स्टेट है, और ये 4था स्टेट है। पोखरा जो है वो 4था स्टेट है। इधर से जब जाएंगे आप काकरविटा से, एक सीधा लाइन, सीधा रास्ता है, और वो 4था स्टेट पोखरा पड़ता है, नहीं कि बीच में 7 में से 4था है। तो वो भी उधर 3 स्टेट उधर आगे, 3 स्टेट इधर, पोखरा बीच में पड़ता है। बहुत अच्छा, सबसे धनी स्टेट है कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ का लोग 90% लोग वहाँ का ब्रिटिश आर्मी से रिटायर्ड, सिंगापुर आर्मी से रिटायर्ड, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड, जाके वहाँ पर घर बना करके बैठा है। शानदार 3-3 मंजिला घर, बहुत ही आलीशान और बहुत ही क्लीन। हर जगह डस्टबिन, हर एक रोड में क्या बोलेंगे, पिच रोड, सीमेंटेड रोड, कहीं कीचड़ और गंदगी का नाम निशान नहीं, इतना क्लीन। और एक ही प्रॉब्लम है कि सब चीज़ महंगा है। एक अंडा का दाम 25 रुपया नेपाली है। इससे आप समझ सकते हैं बाद बाकी चीज़ का क्या दाम है। तो एनीवे पोखरा बहुत एक्सपेंसिव जगह है, लेकिन व्यू, नौजवान लोग और आप लोग जिसको मन है आप ज़रूर जाइए। ज़्यादा भाड़ा नहीं है, 2500 रुपया नेपाली लगता है बस में जाने के लिए। आप जा सकते हैं कभी भी और आनंद ले सकते हैं। एनीवे चंद समय के लिए मैंने आप सबको मेरा जर्नी जो पोखरा का था वो मैंने बताया। और अभी चलिए हम लोग परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। और आज का जो वचन है मेरा वो है नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार, क्या बोलते हैं, नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स। बहुत बार हमारे जीवन में हम देखते हैं भाई और बहनों कि हम सब अपना जीवन को प्रगति नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिसके चलते हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए आज का सुबह मैं आप सबके साथ कुछ परमेश्वर का वचन पेश करने मांगता हूं, जिससे हम सब भली भांति परिचित हो जाएं कि हमारे जीवन में नकारात्मक सोच यानी कि नेगेटिव विचार, सोच का कोई जगह नहीं होना चाहिए। अगर सचमुच में आप सफलवंत व्यक्ति बनना चाहते हैं, परमेश्वर का
राज में प्रवेश करने चाहते हैं तो आपके मन में ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए, नहीं आपको आना देना चाहिए। आना तो वो चाहेगा, लेकिन आपको अपने मन को ऐसा कंट्रोल करना है ताकि वो नेगेटिव थॉट आपके मन में आ ना सके। इसी संबंध में एक छोटा सा कहानी मैं आप सबको बताने चाहता हूँ, जो मिलता है पहला शमूएल का 25 अध्याय में। पहला शमूएल का 25 अध्याय 3 वर्ष में मिलता है। मुझे बहुत पसंद है ये कहानी, क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, पति और पत्नी के बारे में। पति और पत्नी और एक महान राजा, जिस राजा का नाम है दाऊद राजा। तो आप जानते हैं इस कहानी को, बहुत कोई सुने हैं बहुत बार, लेकिन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर हम ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के बारे में बहुत अच्छा झलक दिखाता है कि कैसे जिसका पॉजिटिव सोच होता है कैसा कार्य करता है, जिसका नेगेटिव सोच होता है वो कैसा कार्य करता है। और इसी संबंध में ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। तो आप कहानी अगर पढ़ेंगे तो आप अपना से पढ़ लीजिएगा। मैं हर एक पदस्थल पढ़ के नहीं सुनाने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही संक्षेप में बताने चाहता हूँ कि कहानी नाबाल और अबीगैल के बारे में है। नाबाल और अबीगैल जो कार्मेल में रहता था, और उनके पास बहुत ही धन दौलत थे, बहुत ही धन दौलत थे। करीब करीब 3000 भेड़ बकरियां सब थे। और जब दाऊद राजा नहीं बना था, जब वो सौल से छुपे फिरता था, तो वो भी इन पहाड़ों के बीच में एक बार छुपा हुआ था। और उस वक्त नाबाल के जो चरवाहे लोग थे, वो लोग वहाँ पर अपना भेड़ चराते थे। तो इनके जो सिपाही लोग थे, यानी कि दाऊद के जो जितने सिपाही लोग थे उनके साथ, वो लोग इन चरवाहों को बहुत मदद किया, लोगों से बचाया। बहुत से लोग आते थे उनके भेड़ बकरियों को ले जाने के लिए, चुराने के लिए। तो उनसे इनके जो सिपाही लोग थे दाऊद के, बहुत अच्छा से उनको सुरक्षा प्रदान किया और मदद किया। और ये गवाही खुद ये चरवाहे लोग खुद देते हैं कि हम लोग को बहुत मदद किया दाऊद के सिपाही लोग ने। तो कहानी ऐसा है कि दाऊद राजा को पता चला कि एक दिन ये नाबाल ने अपने भेड़ों को शेयर कर रहा है, यानी कि उनका जो वूल होता है वो निकालते हैं, और ढेर सारे कर्मचारी को लगाया होगा और खाना वाना के लिए बंदोबस्त किया होगा। तो जब दाऊद राजा को पता चला कि ये ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने अपने लोगों को भेजा, बोला जाओ उस कार्मेल में और इन परिवार से मिलो और बताओ मेरे बारे में कि मैं भेजा हूँ तुम्हें, और हम लोग के लिए कुछ राशन पानी वहाँ से लेकर के आओ। और उनके जो सिपाही लोग थे ठीक वैसे ही किया, गया और जा कर के नाबाल को बोला कि हम लोग आपके चरवाहा लोगों को बहुत मदद किए जब वो लोग वहाँ पर आपका भेड़ों को चराते थे, इसलिए दाऊद राजा ने हम सबको भेजा है आपके पास कि कुछ भोजन और खाने पीने के वस्तु अगर आप दे दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ देखते हैं कि नाबाल का जो उत्तर था वो बहुत ही नेगेटिव था। बोलता है कौन है दाऊद, हाँ, हु इज़ डेविड दैट आई शुड बी माइंडफुल ऑफ हिम। क्यों मुझे फिक्र करना है दाऊद कौन है क्या है, मैं क्या उन्हीं लोग के लिए अपने लिए इतना जो भोजन तैयारी कर रहा हूँ मैं उन्हीं के लिए तैयार कर रहा हूँ क्या, इसलिए मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ। वी विल नॉट गिव एनीथिंग सो यू कैन गो बैक। इस तरह से उन्होंने बहुत ही रूडली बिहेव किया उन लोगों के साथ। और ये लोग जा कर के दाऊद राजा को बता देता है ये बात कि हम लोग गए थे, आपका नाम से हमने बताया, लेकिन वो बहुत हम लोगों से बिहेव बहुत रूडली किया, अच्छा व्यवहार हम लोगों से नहीं किया और ऐसा बताया। तो यहाँ हम देखते हैं कहानी में इसके आगे कि दाऊद को बहुत ही गुस्सा आता है और उन्होंने करीब 600 लोगों को बोलता है तैयार हो जाओ, अपने अस्त्र या जो भी बोलते हैं उनको जो लड़ाई का सामान है वो सब लेकर के अपने कमर कसो और चलो मेरे साथ। और हम देखते हैं कि वो लोग कार्मल की ओर चलने लगा। लेकिन उनमें से एक उनका जो नौकर था, शायद वो जा कर के उसकी वाइफ को, जिसका नाम अबीगैल था, जा कर के ये सारी घटना बता देता है कि किस तरह
दाऊद के लोग आए थे और किस तरह हम लोग का मालिक ने उन्हें बहुत ही ह्यूमिलेट किया, बहुत ही ख़राब से व्यवहार किया, खाने पीने का सामान कुछ नहीं दिया। और अभी पता चला है कि दाऊद आपके और आपके घराने से लड़ाई करने के लिए निकल पड़ा है। तो आप जानिए क्या करना है आपको, आप समझिए। मेरा काम था बताना, मैं आपको खबर कर दिया और आगे आप जानिए। तो जब अबीगैल को ये बात पता चला तो वो तुरंत बिना देर किए वो तुरंत अपना घर आई, घरे में थी शायद, तुरंत खाने पीने का भोजन बंदोबस्त की। ढेर सारा सामग्री उसमें मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं सब डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सब कुछ उन्होंने तैयार किया और अपने नौकर लोगों से ढेर सारे गधों में सब कुछ लोड करके ढेर सारे ब्रेड और ड्रिंक्स और क्या क्या खाने का वस्तु लेकर के वह दाऊद की ओर निकल पड़ा। अपने भी गधा में बैठ करके निकल पड़ा दाऊद की ओर, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो देर करेगी और दाऊद पहुंच गया उनके घर तो शायद बहुत ही स्थिति बहुत ख़राब हो सकता है। इसलिए वो जल्दी जल्दी निकल पड़ी और शायद रास्ते में ही कोई मोड़ था, वहीं उसी मोड़ में मुलाकात हुआ। वो झट से गधा से उतरी और तुरंत दाऊद के सामने जा कर के ज़मीन पर दंडवत से लेट गई और माफ़ी मांगने लगी। बहुत अच्छा वर्ष लिखा है, कहाँ पर हम पढ़ने चाहते थे, एक मिनट हम देखते हैं। कहीं पर तो लिखा हुआ है जहाँ पर ये बता रही है, क्या नाम है, अबीगैल की सारे चीज़, आपका जो गुस्सा है, जो भी आपका क्रोध है, सब मेरे ऊपर दीजिए प्रभु, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था जब आपके लोग वहाँ आए, मैं नहीं था। और मेरा स्वामी जो है नाबाल, वो एक बहुत ही मूर्ख आदमी है और उन्होंने इस तरह से आपके साथ बिहेव किया, तो जितना गुस्सा आपके ऊपर है वो सब मेरे ऊपर आप डाल दीजिए। इंग्लिश में कहता है अपॉन मी ओ लॉर्ड, दाऊद को लॉर्ड बुलाता है कि जो भी आपके पास गुस्सा है वो मेरे ऊपर सब आप डालिए और मुझे आप जो भी सज़ा देना है दीजिए, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था जब आपका आदमी लोग वहाँ आए थे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए मैं आप सबके लिए क्या क्या लेकर आए हूँ, अगर हो सके तो माफ़ कर दीजिए मेरा स्वामी को और मुझे, और आप खुशी खुशी ये सब सामान ग्रहण करिए। तब हम देखते हैं कि दाऊद का गुस्सा ठंडा हो जाता है और दाऊद ने कहता है कि ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, क्योंकि आप जैसा यानी कि तुम जैसे महिला को इतना अच्छा समझ दिया है, इतना अच्छा ज्ञान दिया है कि किस तरह तूने अपने परिवार को बचाने के लिए अपने आप को जोखिम उठा रही हो। और इस तरह से दाऊद का गुस्सा शांत हो गया और दाऊद उन सब सामग्री लेकर के लौट गया अपने घर, अपने इलाके जहाँ वो रहता था। और इस तरह से हम देखते हैं अबीगैल ने अपना पति को और अपने परिवार को बचा लिया, लेकिन परमेश्वर ने ठीक 10 दिन बाद नाबाल को मार डाला। नाबाल खुद ही अपने आप से 10 दिन बाद मर गया, क्योंकि परमेश्वर का शाप उस पर लग गया था। यूँ कि डेविड ने नहीं कुछ किया, लेकिन परमेश्वर का शाप उस पर लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि उसका जो सोच था बहुत ही नेगेटिव सोच था। इफ़ ही हैड ए पॉजिटिव थिंकिंग लाइक हिज वाइफ, उसके सोच अगर उसकी बीवी के तरह होता, पॉजिटिव, लोगों को मदद करने के लिए, क्योंकि उसके पास संपत्ति का, धन दौलत का कमी तो था नहीं, ढेर सारा धन दौलत था, लेकिन कमी था एक पॉजिटिव थिंकिंग का, एक सकारात्मक विचार का उसका कमी था, जिसके वजह से इस व्यक्ति को अपना जान गंवाने पड़ा। परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं अबीगैल, जिसका सोच बहुत महान था, बहुत पॉजिटिव रहता था हमेशा। वह क्या होता है, जब डेविड को पता चलता है कि नाबाल मर गया, तब आने की दाऊद को जाने के पहले आखिरी वर्ड जो अबीगैल ने दाऊद राजा को कहा था कि हे प्रभु, जब
आप अपना राज में रहेंगे तो मुझ जैसे दासी को याद करना। ये वो लास्ट वर्ड था। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तब देखेंगे कि अबीगैल ने डेविड से कहा कि जब आप राजा बनेंगे तो मुझे अपने दासी को याद करना। तो दाऊद ने नहीं भूला। 10 दिन के अंदर जब पता चला कि अबीगैल का हस्बैंड मर गया है, तब उन्होंने अपने लोगों को भेज करके बोलता है जाओ, बीवी बनाने चाहता हूँ, इसलिए वो मेरे पास आ जाए। और हम देखते हैं कि यहाँ वचन हमें बताता है कि जब अबीगैल को पता चला कि दाऊद ने उसे ग्रहण किया है अपना बीवी बनाने के लिए, तो वो झटपट से तैयार होकर के अपने 5 नौकरानियों के साथ वह डेविड के पास आता है और डेविड का बीवी बनता है। कहानी तो इतना ही छोटा है भाई और बहनों, लेकिन यहाँ जो सोच है उस सोच के बारे में हम जिक्र करने चाहते हैं। नाबल के पास कोई चीज़ का कमी नहीं था। आप और हम के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। भले कुछ की कमी हो सकता है, लेकिन इतना भी कमी नहीं है कि हम अपने मनों में, अपने जीवन में नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थिंकिंग्स को आने दें। इतना भी मुसीबत नहीं है हमारे जीवन में। परंतु नाबल के पास सब कुछ होते हुए भी, एवरीथिंग ही हैड, बट स्टिल ही हैड ए नेगेटिव थिंकिंग टुवर्ड्स डेविड। एंड यू नो डेविड वॉज ए मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर का व्यक्ति था डेविड, और इसीलिए परमेश्वर बहुत नाराज़ हो गया नाबाल से, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही गलत धारणा पाल रखा था और जिसके वजह से उन्होंने अपना जान गंवाया। परंतु हम देखते हैं अबीगैल, जिसका मन हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहता था और पॉजिटिव थिंकिंग के चलते उन्होंने क्विक एक्शन ली, जिसके वजह से उसने अपने आप को और अपने बच्चों को बचाया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक वेरी वेरी पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ लिव कर रही थी। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड नाउ फॉर अस? हमारे जीवन में क्या महत्व है भाई और बहनों? क्या हमारे जीवन में ये छोटे छोटे घटनाएं हमें नेगेटिव थिंकिंग में ले जाता है? पहली बात तो ये जो थिंकिंग जो है वो हम लाते हैं, हम आने देते हैं। हम अगर आने नहीं दे तो वो ज़बरदस्ती आ नहीं सकता है। हमारे अपने आप को, मन का जो दरवाज़ा है उसे मजबूत करना है और ये कहना है कि हम अपने जीवन में कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं आने देंगे। मैं नेपाल गया, मेरे मन में कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं था कि मैं वहाँ जाके प्रिंसिपल बनूंगा। अगर मुझे कोई क्लर्क का काम या कोई ऑफिस में या कोई गेट में कहीं भी रख देता तो मैं खुशी खुशी रहता, क्योंकि मैं वहाँ अपना इलाज कराने गया था। एक चीज़ तो मैंने आप सबको भूल गया बोलने, वहाँ पर मेरा उंगलियों में एक सोरासिस होता था। सोरासिस बोल के मेरा नेल सब खराब हो रहा था, सब नेल्स खराब हो रहा था। तो मैंने वहाँ एक डॉक्टर मिला जो स्किन डॉक्टर था, नेल्स का डॉक्टर था। मैंने दिखाया और 4-5 महीना का ट्रीटमेंट में आज मेरा नेल्स एकदम परफेक्ट हो गया। तो देखिए, मेरा पोखरा जाना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं ना अंग्रेजी में, वहाँ मेरा जाना एक प्रकार का बहुत ही फ़ायदामंद हुआ। मेरा शरीर में जो भी प्रॉब्लम था, मेरे पैर का अंगुलियों में भी प्रॉब्लम था, सोरासिस था, नेल्स में प्रॉब्लम था, ठीक हो गया। मेरे एड़ियाँ जो हमेशा क्रैक रहता था वो सब एकदम बालक की तरह हो गया। तो इस प्रकार से मेरा वहाँ ट्रीटमेंट जो वहाँ हुआ बहुत ही फ़ायदा हुआ। सो ना माई 2 डॉटर्स, मेरे दोनों बेटियाँ देख करके मैंने जब वीडियो दिखाया, वो लोग तो आश्चर्य करता है, डैडी इतना अच्छा आपका चमड़ा कैसे हो गया? हम बोले मैंने यहाँ एक डॉक्टर को दिखाया, उसका दवाई खाया और इससे हो गया। देखो, तो हो सकता है मौसम और इलाज के चलते इट वॉज ए ब्लेसिंग, बिकॉज आई नेवर लेट नेगेटिव थाट्स कम इन टू माई माइंड। 24 साल में आप लोग गवाह हैं कि मैं यहाँ प्रिंसिपल था, कभी मेरे ज़िंदगी में नेगेटिव थाट्स आने नहीं दिया। आप लोग जानते हैं 90% टाइम मैं हमेशा खुश रहता था। आई थिंक यू ऑल विल एग्री विद मी, 90%। कभी कभी बाय चांस कोई टीचर या किसी का बिहेवियर से मैं थोड़ा नाराज़ होता भी था, तो चंद समय के लिए, एंड इट इज़ टू गो ऑफ, बिकॉज फ्रॉम एवर सिंस चाइल्डहुड आई हैव अडॉप्टेड ए वेरी लाइवली वे ऑफ लिविंग। मैं हमेशा खुश मिजाज का रहता हूँ। पोखरा में भी मैं रहा 9 महीना, इतने खुश, लड़के लड़कियाँ, स्कूल बच्चे, सारे स्टाफ, सबको मुझे इतना रेस्पेक्ट दिया बिकॉज ऑफ माई काउंटेनेंस। हमेशा मैं खुश मिजाज था, इतना रेस्पेक्ट दिया बिकॉज ऑफ माई पॉजिटिव थिंकिंग।
अगर मैं पॉजिटिव थिंकिंग कर सकता हूँ भाई और बहनों, आप भी कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा महसूस होगा. यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील ब्लेस्ड, बिकॉज you are having a positive mind. What you need is a positive mind, not a negative mind. So learn to possess a positive mind so that on the journey that you are about to undertake, we are on a journey to heaven, right? हम लोग सबको यात्रा में है, परमेश्वर के राज के यात्रा में है. तो हमारा इस यात्रा में हमेशा खुश मिजाज होना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई हमें देखेगा तो हमें अगर दुखी मिजाज में हमेशा चेहरा लटका हुआ देखेगा तो क्या सोचेगा? आर वी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड? नो, वो लोग नहीं सोचेगा कि हम परमेश्वर के लड़के लड़कियां हैं. वो तो सोचेंगे अरे कहाँ का लोग हैं हम लोग, किस डिनोमिनेशन का लोग हैं जो हम लोग इतना दुखी है, क्या प्रॉब्लम है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाए हैं क्या? ऐसा नहीं समझना चाहिए. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर ऑन ए जर्नी टू हेवन. लेट अस हैव ए वेरी स्माइलिंग काउंटेनेंस. हमारा जो चेहरा है वो हमेशा खुश मिजाज होना चाहिए, हमेशा खुशी दिखना चाहिए. तभी जा कर के हम अपने आप को परमेश्वर का लोग कह सकते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार चल सकते हैं और परमेश्वर का राज में हम लोग प्रवेश कर सकते हैं. तो आइए हम इस वक्त हम देखेंगे कि हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव थिंकिंग बना सकते हैं. अपने आप को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले व्यक्ति कैसे बना सकते हैं. तो हम यहाँ कुछ पदस्थल लिए हैं और हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे. अंग्रेजी में है मेरा सब कुछ तो यहाँ, इसलिए आप लोग अपना हिंदी में खोज सकते हैं. पहला वक्त है यहाँ है कि किस तरह हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, पॉजिटिव वे में हम सोच सकते हैं. मैंने करीब 10 पॉइंट्स लिए हैं. तो आइए हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं ये 10 पॉइंट्स क्या है, और ये हम बाइबल का पदस्थल से भी खोज के देखेंगे क्या कहता है. पहला कहता है रिन्यू योर माइंड. सबसे पहला हम लोग को क्या करना है? अपने मन को परिवर्तन करना है. रिन्यू, दोबारा से हम लोग को नया बनाना है. रिन्यू योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग बाय फोकसिंग ऑन गॉड्स ट्रूथ. हमारा माइंड को ट्रांसफॉर्म करना है, परिवर्तन करना है परमेश्वर का सच्चाई में रख कर. परमेश्वर का सच्चाई में रख करके हमारा अपने माइंड को परिवर्तन करना है. तभी जाकर के हम अपना माइंड को रिन्यू कर सकते हैं. रोमन्स 12:2 में पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है. यहाँ अंग्रेजी में कहता है डू नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड. आप हिंदी में पढ़ दीजिए किसी को मिला है तो. रोमी 12:2 रोमी 12:2 जल्दी से पढ़ दीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे. रिन्यू योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग बाय फोकसिंग ऑन गॉड्स ट्रूथ. किसी को मिला तो ज़रा पढ़ दीजिए. ओके, वेरी गुड. चाल चलन भी बदलना होना चाहिए. चाल चलन से दिखना चाहिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं. बहुत दुख की बात है भाई और बहनों, बहुत से लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं. बहुत लोग, ऑलमोस्ट जहाँ भी आप जाइएगा आप लोगों को क्रिश्चियन मिलेंगे, लेकिन शायद बहुत कोई सिर्फ नाम के लिए क्रिश्चियन है. उनके काम, उनके बर्ताव से बहुत दुख होता है कि वो लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं. क्रिश्चियन का मतलब होता है ऑलवेज हैप्पी, चेयरफुल एंड ऑलवेज बीइंग लवेबल. लेकिन ऐसा नहीं होता है. एनीवे, आइए हम लोग देखते हैं. पहला चीज़ है रिन्यू योर माइंड. सेकेंड अभी देखते हैं थिंक पॉजिटिवली. थिंक पॉजिटिवली जो हमको मिलता है, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज़ ट्रू एंड प्रेजवर्दी. उस चीज़ पर ध्यान दीजिए जो सच्चा है एंड जो योग्य है, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए. थिंक पॉजिटिवली जो हमें मिलता है फिलिपियंस 4:8, फिलिपी का 4:8 में मिलता है. अंग्रेजी में यहाँ कहता है वॉट एवर इज़ ट्रू, नोबल, राइट, प्योर, लवली और एडमायरेबल, थिंक अबाउट सच थिंग्स. इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए जो ट्रू है, नोबल है, राइट है, प्योर है, लवली है, एडमायरेबल है. इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचने के कहता है. ना ही कि हम अपने पड़ोसी के ऊपर जलन करना, अपने नेबर्स के ऊपर कमेंट करना, गलत गलत बातें,
ये सब में नहीं सोचना है। हमें हमेशा परमेश्वर का वचन में ध्यान देना है और हमारे जीवन के लिए क्या लाभदायक है उसके बारे में सोचना है। तो थिंक पॉजिटिवली। किसी को मिला फिलिपी 4:8? सुनाई दे रहा है। हाँ, उन पर ध्यान लगाया करो। कितना अच्छा वचन यहाँ हम सबको मिलता है परमेश्वर का वचन से, फिलिपी 4:8 में, कि हमें जो जो चीज़ बातें लुभाना है, जो मन लगन है, उन सब पर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब देखा जाता है अधिकतर मनुष्य, अधिकतर लोग अपने दैनिक जीवन में, अपने रोजी रोटी में और अपने परिवार में, अपने परिवार की खुशी में ही व्यस्त रहते हैं परमेश्वर का वचन छोड़ करके। आइए हम लोग तीसरा चीज़ देखते हैं, सेट योर माइंड अबव। तीसरा चीज़ हमें बताता है सेट योर माइंड अबव, यानी कि आप अपना मन को ऊपर की ओर मोड़ो, ऊपर की ओर देखो। सेट योर माइंड अबव, फोकस ऑन स्पिरिचुअल रादर देन अर्थली मैटर्स। हम सबको फोकस करना है स्पिरिचुअल मैटर्स में, अर्थली मैटर्स में नहीं। दुनियादारी की वस्तु में, चीज़ों में नहीं देखना है। हम सबको आत्मिक, धार्मिक चीज़ों के बारे में सोचना है और समझना है। जो मिलता है कोलोसी 3:2 में, कोलोसियंस 3:2, सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबाउ, नॉट ऑन अर्थली थिंग्स। पौलुस प्रेरित हम सबको यहाँ भली भांति समझा रहा है कि हमारा मन किस पर लगाना चाहिए, किस पर रखना चाहिए, इस दुनियादारी की चीज़ों में कि परमेश्वर का ओर लगाना चाहिए। बहुत ही अच्छा बता रहा है। कोलोसियंस 3:2 किसी को मिला? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और एक बार, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर नहीं। पौलुस प्रेरित हम सबको समझाने की कोशिश कर रहा है, हे भाइयों, हे बहनों, जितने भी उस समय का मंडली था, उन सबको अनुग्रह कर रहा था कि इस दुनिया के चीज़ों में मत ध्यान दो, परंतु आत्मिक चीज़ों पर अपने ध्यान को मोड़ो, आत्मिक चीज़ों पर अपने ध्यान को लगाओ। बहुत ही अच्छा बात हम पाते हैं यहाँ पर पौलुस प्रेरित हम सबको समझाने की कोशिश कर रहा है। चौथा चीज़ हम देखते हैं, गार्ड योर हार्ट। गार्ड योर हार्ट यानी कि आप अपना दिल को अपना दिल को बस में रखिए। गार्ड योर हार्ट का मतलब बस में करना। आप अपना दिल को बस में करिए। गार्ड योर हार्ट, प्रोटेक्ट योर थॉट्स एज दे इन्फ्लुएंस योर एक्शंस। हमारा सोच को इन्फ्लुएंस करता है हमारा हार्ट, इसीलिए प्रोटेक्ट योर थॉट्स। हमारा अपने सोच को प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि हमारा सोच गलत सोच ना हो। जिस तरह हम देखते हैं, अभी हमने सीखा, नावल का सोच बहुत ही गलत था। थोड़ा सा देने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसका जान सुरक्षित रहता, परंतु थोड़ा सा दान के लिए उसने मना किया, जिसके वजह से उन्होंने अपना जीवन को खो दिया। तो आइए हम अपने आप को, अपने हार्ट को गार्ड करें, ताकि हम दुनियादारी की चीज़ों में ना पाया जाए। और प्रोवर्ब्स 4:23 ये चीज़ मिलता है हमको प्रोवर्ब्स का 4:23 में। यहाँ कहता है, above all else guard your heart, for everything you do flows from it. Above all else guard your heart, for everything you do flows from it. प्रोवर्ब्स 4:23 अगर किसी के पास है तो पढ़ दीजिए। यहाँ कहता है हम सबको अपने हार्ट को गार्ड करना है, क्योंकि सब चीज़ जो निकलता है, हमारा सोच विचार जो भी होता है, वो हमारा दिल से निकलता है तो पढ़ दीजिए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, मन को रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत क्या है? वही है, मन ही है। हमारा मन ही है, हमारा दिल ही है। बहुत अच्छी बात लिखा है यहाँ पर, हम देखते हैं। सो गार्ड योर हार्ट्स। भाई और बहनों, हम सबको अपना दिल को बस में रखना है, हमारा दिल को गार्ड करना है, ताकि हम कभी भी जब हम बात विचार करते हैं लोगों से, जब हम
एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ऐसा होना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए बारे भी सोचते हैं, दूसरों के लिए भी केयर करते हैं. इन दैट वे वी विल हैव ए हैप्पी लाइफ. हमारा जीवन जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आनंदित होगा. आइए हम लोग 5वां चीज़ पढ़ते हैं. कास्ट योर एंग्जाइटीज़. हमारा जो अंदर में जो भी हमारे अंदर परेशानियां, दुख तकलीफ़ें हैं, उसको हम लोग को फेंक देना है, बाहर निकाल करके फेंक देना है हमारे अंदर से. हमारे जीवन में नहीं रखना है एंग्जाइटी, बिकॉज एंग्जाइटी मैनी टाइम कॉजेस प्रॉब्लम. जितना जो समस्या होता है वो एंग्जाइटी की वजह से होता है. यहाँ लिखा है हैंड ओवर योर वरीज टू गॉड. अपने जितना भी एंग्जाइटीज़ है, वरीज है, चिंता है, फिक्र है, परमेश्वर को दे दो. अपने आप में मत रखो, अपने मन में मत रखो, अपने अंदर मत रखो. हमें मिलता है ये चीज़ पहला पतरस का 5:7 में. पहला पतरस का 5:7 में यहाँ कहता है कास्ट ऑल योर एंग्जाइटीज ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू. कितना अच्छा बात हमें पतरस सिखाने की कोशिश कर रहा है. परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है, ही केयर्स फॉर अस. इसलिए हमारे जितना भी चिंता हमारे जीवन में है, मन में है, अपने लाइफ में है, सब हम लोग को हटा देना है, हम लोग को फेंक देना है निकाल करके, ताकि किसी प्रकार का एंग्जाइटी हमारा जीवन में ना रहे. भाई और बहनों, ये बहुत ही ज़रूरी है. अगर सचमुच में आप इस जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, परमेश्वर का मार्ग में चलते समय आप अपना जीवन को बेहतर और बहुमूल्य बनाने चाहते हैं, तो ये 10 पॉइंट्स जो मैंने आप सबको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी है. अगर आप ये करते हैं तो आप एक नेक और भलावन व्यक्ति बन सकते हैं. तो आइए हम अभी देखते हैं 5वां हम लोग पढ़ें. कास्ट योर एंग्जाइटीज, हैंड ओवर योर वरीज टू गॉड. अपने आप नहीं, हम सब अपने वरीज को लेकर के जी नहीं सकते हैं, बिकॉज वरी किल्स. कहता है ना बाइबल में, वरी किल्स. लोग भी कहते हैं, बाइबल भी हमें बताते हैं, वी नीड नॉट टू वरी, वी नीड टू पुट ऑल आवर वरीज ऑन गॉड. कास्ट योर बर्डन अपॉन गॉड. ओके, so that is what it's talking about. Where did it go? एक मिनट. हट गया कहीं पर. तो भाई और बहनों, कहाँ तो चला गया. एनीवे, अभी तक हमने 5 पॉइंट सीखे हैं. तो और भी पॉइंट्स जो है मेरे पास, मेरे मोबाइल से तो हट गया, कहीं खोज नहीं पा रहा हूँ. एक मिनट. सॉरी, मैं मिल नहीं रहा मुझे, कहाँ तो हट गया, कुछ गलती कर दिया मैंने. एनीवे, और 5 पॉइंट मैं नहीं बता सक रहा हूँ आप सबको, बट एनीवे लेट अस somehow try to understand what these 5 points we have just सीखे हैं. अभी मेरा बाइबल से हट गया कहीं पर, मैं खोज नहीं पा रहा हूँ. तो आइए हम लोग परमेश्वर पर खास करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है, परमेश्वर का मार्ग में चलने के लिए चाहते हैं, तो इन सब 5 पॉइंट्स को कम से कम याद रखिए. अगला बार मैं और भी 5 पॉइंट्स बता दूंगा आपको. तो हमने जो सीखे उस पर हम अमल करें, ताकि परमेश्वर का राज में जब हम प्रवेश होएंगे हमें कोई कठिनाई नहीं होगा. परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा और वेलकम करेगा. वेलकम माय, यीशु कहता है ना, वेलकम माय फेथफुल सर्वेंट. परमेश्वर कहेगा वेलकम माय फेथफुल सर्वेंट, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस प्लेस फॉर यू. मैंने इस परमेश्वर के राज को तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है, इसलिए प्रवेश हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इस चीज़ हेवन को तैयार किया हूँ तुम्हारे लिए. तो आइए भाई और बहनों, हम सब परमेश्वर पर ध्यान लगाएं. और ख़ास करके ये कहानी जो मैंने आप सबको बताया नाबाल और अबीगेल के बारे में, बहुत ही मधुर कहानी है. मैंने सब पढ़ के नहीं सुनाया क्योंकि मैं टाइम बर्बाद नहीं करने चाहता था. आप घर में जा कर के पढ़िए. इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी अबाउट how we should think positively and negatively. What happens when we think negatively? What happens when we think positively? If we think positively, we are filled with blessings. If we think negatively, we might lose our life. We might lose heaven. So let us be careful.
हम लोग क्या चुनते हैं। हम लोग को सावधान होना चाहिए कि हम क्या चुनते हैं, नहीं तो हम परमेश्वर राज से वंचित हो जाएंगे। अगर हम सही चीज़ नहीं चुन रहे हैं तो परमेश्वर का राज से हम वंचित हो जाएंगे। ऐसे भी टाइम हो गया। चलिए 5 पॉइंट हम नेक्स्ट टाइम सुनाएंगे आपको। परमेश्वर का इस वचन पर आशीष हो, ताकि हम परमेश्वर का जर्नी जब हम कर रहे हैं, स्वर्ग की जर्नी जब हम जा रहे हैं, हमें मदद और सहायता करे और हम सुरक्षित उस राज में पहुंच सके जिसके लिए हम सब इस जर्नी में यात्रा कर रहे हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। बहुत ही सुंदर वचन हम लोग को सुनाया दास सर ने। और दास सर पोखरा में 9 महीना थे, वहाँ के जानकारी बताए, उसको हम लोग मज़े में सुने और उसका आनंद लिए। तो सर को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आइए हम लोग इस सभा को अंत करने के लिए गीत गाएंगे 11 नंबर का 11 होगी आशीष की बारिश। आइए हम सब कोई खड़े होकर के इस गीत को गाएंगे। होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगा समय जीवन दाया, इस मुक्तिदाता का दान, वारिस आशीष की बारिश आशीषों की वे, दया की बूंदे टपकती, बारिश आशीषों की वे, होगी आशीषों की बारिश, तब नया जीवन प्रवाह सभा में उत्पन्न करेगा, आत्मा पवित्र का फल, वारिस आशीष की, वारिस आशीषों की वे, दया की बूंदे टपकती, वारिस आशीषों की वे, होगी आशीषों की बारिश, हम पर हे प्रभु तू भी आकर के हमको खिला दे अपने वचन को दे, वारिस आशीष की, वारिस आशीषों की वे, दया की बूंदे टपकती, वारिस आशीषों की वे, होगी आशीषों की बारिश, आज से आराम उनका हो, आज अपने पापों को मानो, यीशु से विनती करो, वारिस आशीष की, वारिस आशीषों की वे, दया की बूंदे टपकती, वारिस आशीषों की वे। आइए हम सब अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, जो धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं तुम सबका साथ था, सबों को मदद और सहायता किया। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो हमने सुने। सीखा पिता, हमें मदद और सहायता कर कि तेरे वचन को हम अपने दिलों में रख करके एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। सबों को मदद कर, सबों को अपने आशीष से विदा कर। छोटी विनती इस मसीह का नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण कर। आमीन।